बैंकों में धोखाधड़ी के मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कई नियमों और बदलाव के बाद भी आज भी बैंकें धोखाधड़ी के मामलों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अब इसे या तो बैंकों की लापरवाही कहें या किसी तरह की मिलीभगत। दरअसल हाल ही में एक बार फिर सरकारी बैंकों में हुई धोखाधड़ी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बीते एक साल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 1,48,427 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी से पता चला है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में तत्कालीन 18 सरकारी बैंकों द्वारा कुल 1,48,428 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सामने आए हैं। चलिए आपको बताते हैं 18 बैंकों में से उन टॉप 10 बैंकों के बारे में जिनको सबसे ज्यादा रुपए का चूना लगा है। बैंकों में हुई धोखाधड़ी के मामले में एसबीआई पहले नंबर पर है। एसबीआई में 6,464 मामलों में 44,612 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें 6,964 मामलों में 15,354 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। और पीएनबी के बाद तीसरे नंबर पर यूको बैंक है। यूको बैंक में धोखाधड़ी के 119 मामले सामने आए हैं, जिनमें 5,384 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इसके बाद चौथे नंबर पर इंडियन ओवरसीज बैंक में 207 मामले और 7,275.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और पांचवें नंबर पर 200 मामलों में 8,069 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के साथ बैंक ऑफ इंडिया है। वहीं छठवें नंबर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 424 मामले में 9,316 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। यूनियन के बाद सातवें नंबर पर इलाहाबाद बैंक में धोखाधड़ी के 896 मामले और 6,973 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। वहीं आठवें नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें धोखाधड़ी के 349 मामले सामने आए हैं और 12,586 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। इसके अलावा 9वें नंबर के साथ ओरिएंटल बैंक में 329 मामलों में 5,340 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और आखिरी और 10वें नंबर पर कैनरा बैंक में 208 मामलों में 7,519.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि इनके अलावा 8 और ऐसी बैंकें हैं जिनमें करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल के मुकाबले अब बैंकों की संख्या 12 ही रह गई है। बीते साल कुल 18 सरकारी बैंक थे, लेकिन 1 अप्रैल से 10 बैंकों का आपस में विलय हुआ है और 4 नए बैंक अस्तित्व में आए हैं। इसके चलते देश में बैंकों की संख्या 12 ही रह गई है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार कुछ अन्य बैंकों के निजीकरण की योजना बना रही है और देश में सरकारी बैंकों की संख्या 5 तक ही सीमित रखने पर विचार किया जा रहा है। आरटीआई से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का शीर्ष बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक बना है। एसबीआई में 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सामने आए हैं। यह रकम बीते वित्त वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी की जद में आई कुल धनराशि का करीब 30% है। यानी 18 सरकारी बैंकों ने धोखाधड़ी में जितने पैसे गवाए, उसमें 30% अकेले एसबीआई ने गवाए हैं। आरबीआई के आंकड़ों की माने तो साल दर साल धोखाधड़ी के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही इस कारण होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है। इससे देश के बैंकों के सिर पर आर्थिक स्थायित्व कम होने का खतरा भी बढ़ रहा है और इसका सीधा असर बैंकों के ग्राहकों और आम जनता पर पड़ता है। सरकारी बैंकों को चलाने वाली सरकार बैंकों की नियामक संस्था होने के कारण आरबीआई और बैंकों में अपनी जमा पूंजी रखने वाले सभी लोगों के लिए मौजूदा स्थिति चिंता का विषय होना चाहिए। हर कुछ सप्ताह के बाद घोटाले का कोई न कोई ताजा मामला खबरों में आता ही है, जिससे सरकारी बैंकों की व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा टूट रहा है। साथ ही बैंकों और बैंकों के ऑडिटर्स, क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं और बैंकों की नियामक संस्था आरबीआई के ऊपर भी ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टाइम। आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी टाइम न्यूज।